आज गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी वास्तव में क्या है। क्या गणेश मंदिरों में रखी सिर्फ एक मूर्ति है या वह कुछ और संकेत दे रही है। हम सब ने बचपन से यह तो सुना ही होगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना बहुत ही जरूरी है। और हम सब ने बचपन में यह सवाल पूछा होगा कि क्यों गणेश जी को सर्वप्रथम याद करना चाहिए। तो उसके पीछे हमारे माता पिता ने, शिक्षकों ने या धर्म गुरुओं ने एक कहानी सुनाई होगी। भगवान शिव ने गणेश जी को पृथ्वी की प्रदक्षिणा के बदले माता पिता यानी शिव और पार्वती की प्रदक्षिणा करने की वजह से आशीर्वाद दिया कि गणेश जी सारे देवों में सर्वप्रथम पूजनीय होंगे और हर कार्य की शुरुआत से पहले उनका पूजन करना अनिवार्य होगा। मगर अफसोस, हजारों सालों में भी यह कहानी सच्ची है या झूठी, यह जानने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। इन कहानियों को हम सच्ची साबित करना तो जाने दीजिए, हजारों सालों में गणेश जी से जुड़े इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, चाहे वह कितना भी बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो। किसी ने इस बात का जवाब आज तक नहीं दिया कि एक इंसान का सर काटकर उस पर हाथी का सर कैसे लगाया जा सकता है। एक स्त्री बिना पति के नहाते वक्त अपने शरीर से उत्पन्न मेल से एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। हाथी जैसा शरीर लेकर कोई चूहे पर सवारी कैसे कर सकता है। भगवान शिव सृष्टि के सृजनकर्ता अंतर्यामी होने के बावजूद भी अपने बेटे को क्यों नहीं पहचान पाए। ये ऐसे सवाल थे कि जिसके जवाब जितने सालों से यह कहानी सुनाई जा रही हो किसी के पास नहीं था। और यकीन मानिए, अगर हमारा चैनल ना हो तो आने वाले 10 या 20 हजार साल तक इसके जवाब किसी को मिलने वाले नहीं थे। क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद ऊपर के सारे सवालों के जवाब आप खुद उन लोगों को दे पाओगे जो लोग कहानियों के जरिए गणेश जी का व्यक्तित्व हजारों सालों से आपको बता रहे हैं। इन कहानियों के पीछे का वैज्ञानिक तर्क या प्रकृति के किसी नियम का साक्षात्कार वह लोग कभी नहीं कर पाए जो लोग यह कहानियां समाज में लोगों को सुनाते आ रहे हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि गणेश जी वास्तव में क्या है। गणेश जी एक तंत्र है। तंत्र यानी स्वयं संचालित प्रणाली। मनुष्य के शरीर में दिमाग है। दिमाग शरीर का ही एक भाग है। दिमाग में ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर आज तक जिन जिनात्माओं ने अमृतत्व प्राप्त किया है उन आत्माओं का वास है। यह आत्मा है जो ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में निरंतर बह रही है और मनुष्य अपनी तीसरी आंख द्वारा उन आत्माओं को बहते हुए देख सकता है और इसे वह मनुष्य विचार करना कहता है। यह एक तंत्र है जिसे हम भगवान गणेश कहते हैं। यह गणेश नाम का तंत्र हमारे दिमाग में बहने वाली सारी आत्मा यानी विचारों को संशोधित कर, आकलन और मूल्यांकन कर हमारे भविष्य और लक्ष्य के लिए जरूरी संकेत और सूचन देता है, जिसे मनुष्य अपने द्वारा किए गए निर्णय के रूप में जानता है। और वह कहता है, यह निर्णय मैंने किया। जबकि निर्णय किया होता है उसकी बुद्धि ने हर मनुष्य में रहे। इस बुद्धि नाम के तंत्र को वैदिक ऋषियों ने गणेश नाम दिया और इस बुद्धि नाम के तंत्र को सामान्य लोग भी समझ पाए। इसलिए उसके गुण कार्यों और लक्षणों के अनुरूप इस तंत्र को गणेश से जुड़ी कई कहानियों में ढाला गया। मगर कालांतर में लोग कहानी में रहे सत्य के बजाय कहानियों को ही सत्य मान बैठे। हमारे अंदर रही हमारी बुद्धि ही गणेश भगवान है। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, गणेश यानी शुद्ध बुद्धि। शुद्ध यानी पवित्र। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। गणेश जी उस बुद्धि को कहा जाता है जो अच्छी होती है। तो साथियों, हमने जाना कि गणेश जी कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर बुद्धि के रूप में मौजूद है। ये शुद्ध बुद्धि यानी गणेश क्या है, प्रकृति में और मानव जीवन में उनका स्थान कहां है, वह क्या करते हैं, वह सर्वप्रथम पूजनीय क्यों है, उन्हें कैसे पार्वती ने अपने मेल से पैदा किया, भगवान शिव ने बाल गणेश की गर्दन क्यों काटी, उनका वाहन चूहा क्यों है। इन सवालों के जवाब वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाण के साथ अगर आप जानना चाहते तो आज पढ़िए गणेश तंत्र ब्रह्मांड का प्रथम एआई। इस ग्रंथ में आपको गणेश जी से जुड़े सारे सवालों के जवाब वैज्ञानिक सबूत के साथ मिलेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा वैदिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कितना आगे था? तो अभी यह ग्रंथ प्राप्त कीजिए।